जब से हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी की पोल खोली है, अडानी की शेयर मार्केट धड़ाम करके गिरते जा रहा है और अडानी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कहने का मतलब यही है कि अब अडानी बचेगा कैसे। और वहीं एनडीटीवी इंडिया की एक और पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया है। और अगर हम बात करें तो बाबा बागेश्वर वीरेंद्र शास्त्री की, तो वो महाराष्ट्र के जो तुकाराम संत के लिए उन्होंने उलझुल बात कही है। आप देख रहे हैं नगमा की नजर से, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत कुछ है जानने के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हिंडनबर्ग के रिसर्च के बाद अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ही एलआईसी का और एसबीआई का आपने देखा कि 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो गया है। एलआईसी ने पैसा, क्योंकि अडानी की कंपनी में शेयर पैसा लगाया था। उसके बाद दूसरी बात कि एसबीआई का भी पैसा उसमें था, जिसके लिए अभी सिर्फ एलआईसी ही सामने आया है और कोई भी कंपनी अभी इस तरीके से बाहर बोलने के लिए नहीं आई कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। जिसके चलते अडानी जो है टॉप 10 से बाहर हो चुका है। लेकिन वो सिर्फ देश में टॉप 10 में नहीं, बल्कि वह तो टैक्स पेयर भी नहीं था। अडानी ग्रुप टैक्स भी नहीं भरता था, जिसके चलते रिसर्च की रिपोर्ट आई तब ये कहा गया कि ये देश की अस्मिता पर प्रहार है। अगर आप टैक्स भरते नहीं है तो किस तरीके के प्रहार की बात अडानी जी करते हैं। और वहीं पर अगर हम देखने जाए टाटा को, तो टाटा स्टील अब पहले नंबर पे आ गया है और टाटा कंसल्टेंसी भी, टाटा ग्रुप ने पूरे 11,000 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है 2022 में। और वहीं पर अंबानी भी लगभग 7,000 करोड़ का वो भी टैक्स भर चुके हैं। यानी कि पूरे के पूरे टॉप 15 में भी अडानी का नंबर नहीं है। और बात वो कर रहे हैं अस्मिता की। वहीं अगर हम देखें तो अडानी ने जब से एनडीटीवी इंडिया खरीदा है तब से ऐसी पनौती लग गई है कि वहां के जो पत्रकार हैं वो एक के पीछे एक। निधि राजदान पत्रकार की उन्होंने भी कल इस्तीफा दिया है और लोगों का, अपने साथियों का शुक्रिया अदा किया है और अलविदा किया है कल उन्होंने एनडीटीवी को। और बागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उनकी जबान कैसे चलती है कैंची की तरह। तो बागेश्वर बाबा जी, ये तो हमारे भारत में जो फ्रॉड बिजनेसमैन और झूठी सरकार है, इसके लिए आप लब इतना बोले जा रहे हैं। और हमारा जो मीडिया है झूठा, वो आपको तख्त पर बिठाया है, क्योंकि वो पोल सरकार की और बिजनेसमैनों की जो पोल है वो ढकेगा कौन, उसके लिए झूठा मीडिया आपको तख्त ताश पर बिठाया हुआ है। इसलिए आप जो मुंह में आए उलूल जुलूल बकते जा रहे हैं। आपने एक संत के लिए इस तरह के शब्द कहे हैं। देखिए आप लोग, एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? संत तुकाराम बोले, ईश्वर की कृपा है कि मुझे पीटने वाली लुगाई मिली। बोले, इसमें कृपा कौन सी हुई ईश्वर की? बोले, वाह, अगर प्रेम करने वाली लुगाई मिलती तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लुगाई के ही चक्कर में पड़े रहते। पीटने वाली मिली तो वो मौका तो दे रही कि तुम मेरे चक्कर में कहाँ पड़ा, चल राम जी के चरणों में जा। इस बयान के पीछे ये जो उन्होंने कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने, इसके पीछे जो महाराष्ट्र के विधायक है उन्होंने धमकी दी और कहा कि माफी मांगे नहीं तो हम इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी और इसके लिए आप तैयार रहिए। जिसके चलते बागेश्वर बाबा धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उन्होंने बाकायदा माफी मांगी है, अपने शब्दों को वापस लिया और उन्होंने कहा है कि मेरे अगर शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। क्या बाबा जी, आप भी इस तरीके का काम करते हो? जिस दिन भारत का कानून कड़क हो गया, जिस तरीके से कल आशाराम बापू के लिए हुआ, इनके भी एक वक्त पर जलवे थे। कल बलात्कार की सजा कोर्ट ने कहा है उनको सजा हुई है, वो भी उम्र कैद की। वो बुढ़ापे में सड़ने वाले हैं जेल में। आप तो अभी जवान हैं, क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं और इस तरीके से विवादों में फंसते हैं? बाबा है तो राम नाम जपिए, वरना सबको पता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार का ही हमेशा चलता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, कहां से पड़ती और फिर कहां तक लेके जाती है ये सारी चीजें। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।